हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप लोग यूपी से जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। यूपी जीएनएम एडमिशन के जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं, यानी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म कैसे भरना है इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को देख लेना और अपना कंप्लीट फॉर्म बाद में फिल कर लेना। कैसे फिल करना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फॉर्म फिल करने के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचना, लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। पहले आप लोग अगर मोबाइल फ़ोन में फॉर्म भर रहे हैं तो अपने फॉर्म को डेस्कटॉप साइट में ओपन कर देना, ठीक है। फिर आपके सामने भी ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब रजिस्ट्रेशन में आपको अपना पहला फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम। अगर दो जगह पर है तो फर्स्ट और मिडिल डालें, फर्स्ट और लास्ट डालें, मिडिल को छोड़ दें। नीचे आएंगे फादर्स नेम, अपने फादर का नेम डालिए यहाँ पर, फुल नेम, मदर का फुल नेम, 10th की मार्कशीट पर जो लिखा है। आगे डेट ऑफ बर्थ, अपना डे सेलेक्ट करें, मंथ सेलेक्ट करें, ईयर सेलेक्ट करें, ठीक है। आगे जेंडर, अपना जेंडर यहाँ पर फिल करें, मेल फीमेल जो भी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करें, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें। आगे है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये भी कंपलसरी है, इसको भी यहाँ पर फिल करना होगा। दूसरा अपना या फादर मदर ब्रदर किसी का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर डालें, कोई भी जो ऊपर दिया है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर व्हाट्सएप में डाल सकते हैं। कैटेगरी क्या है, SC ST OBC जो भी आपको कैटेगरी, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर शो होगा सर्टिफिकेट इशूड। अगर OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर शो होगा सर्टिफिकेट इशूड ओनली ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2026। OBC कैटेगरी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए OBC। और यहाँ पर दूसरा EWS कैटेगरी के छात्रों का, ठीक है। यहाँ पर सेम देख लें, EWS और OBC कैटेगरी के छात्रों का OBC और EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र ये 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, क्लियर यहाँ पर लिखा है। जबकि SC ST के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, वो लोग अपना 5-6 साल पुराना तक लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपने ओके पर क्लिक करें। आगे आएगा सब कैटेगरी, आपकी सब कैटेगरी क्या है। अगर आप इन सब कैटेगरी से आते हो इनमें से तो लगाएं, वरना नॉट एप्लीकेबल पर सिलेक्ट कर लेना। आगे है मस्ट हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन DMHS। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप यस करना, वरना नो कर देंगे। इसके बाद में रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा। आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, इसको चेक कर लें। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद फिर से आपको शो होगा आई कन्फर्म दैट आई हैव डबल चेक ऑल द डिटेल्स इन दिस प्रीव्यू, कन्फर्म पर क्लिक कर दें। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर फिल करिए, ठीक है। एक OTP आपकी ईमेल ID पर गया होगा, वो OTP आपको फिल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद में आप लोगों को शो होगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स GNM 3 है, ठीक है। आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में इसको कट कर देंगे, ठीक। इसके बाद में आप लोग लॉगिन वाले पेज पर पहुंच जाएं। अब मोबाइल फ़ोन के SMS में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड भेज दिए गए हैं, दोनों चीज़ आप लोग यहां पर डाल दें। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लें। इसके बाद में आपको शो होगा कृपया अपना पासवर्ड चेंज करें। अब आपको अपना ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर डालना है, नया पासवर्ड यहाँ पर डालना है, और कंफर्म पासवर्ड में दोबारा पासवर्ड नया यहाँ पर डालना है। नया पासवर्ड कैसे बनाएंगे, आपका नाम जो भी हो अपने नाम का पहला लेटर लें कैपिटल, इसके बाद के सारे लेटर स्मॉल, इसके बाद में @ इसके बाद 1 2 3 या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले सकते हैं या फिर कोई और 2-3 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पासवर्ड बनाइए, पासवर्ड सेम यहाँ पर डालिए। इसके बाद में चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पासवर्ड चेंज करिए। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखें रजिस्ट्रेशन डिटेल, आपका नेम, मदर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब आपको फिल मिलेंगे। थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको शो होगा एक्शन फिल फॉर्म और फी स्टेटस पेंडिंग। अब आपको क्लिक करना है फिल फॉर्म वाले इस ऑप्शन पर, कुछ डिटेल आप लोगों को फिल मिलेगी। आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा आर यू डोमिसाइल ऑफ UP। अगर आप UP के निवासी हों तो यस करें, नहीं तो नो करते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से कर सकते हैं। नीचे आपको शो होगा आधार कार्ड नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालिए। ईमेल ID आपको फिल मिलेगी, मोबाइल नंबर फिल मिलेगा। नीचे वैकल्पिक मोबाइल नंबर और आपको जेंडर कैटेगरी सब आपको फिल मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे।
इसके बाद में अगला स्टेप खुलेगा, अगला स्टेप है एड्रेस का, फिर आगे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सेंटर सिटी प्रेफरेंस, फिर आगे है लाइव फोटो कैप्चर, फोटो सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन सीट। ठीक है, थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आपको यहाँ पर होगा हाउस नंबर, स्ट्रीट विलेज, अपना यहाँ पर डाल दें हाउस नंबर, स्ट्रीट विलेज वगैरह। ठीक है, आगे है मोहल्ला, एरिया, पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर डाल दें मोहल्ले का नाम या फिर पोस्ट ऑफिस का नाम। आगे राज्य, किस राज्य से बिलोंग करते हैं। आगे जिला, आपका ज़िला कौन सा है इस राज्य के अंदर, अपना ज़िला यहाँ पर सेलेक्ट करके फिल करिए। आगे है पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डाल दें। आगे फुल करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, अगर परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम हो तो इस बॉक्स पर क्लिक कर देना, फिर दोनों जगह अपने आप सेम एड्रेस फिल हो जाएगा, वरना अलग अलग भी आप फिल कर सकते हैं। नीचे आने के बाद में चेक कर लें, चेक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप खुलेगा, अगला स्टेप है एजेंटल क्वालिफिकेशन एंड सिटी सेंटर प्रेफरेंस। अब सबसे पहले आपको भरनी है 10th की इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन पास्ड, प्रमोटेड ड्यूरिंग कोविड, अगर आप लोगों ने ड्यूरिंग कोविड के टाइम पर अगर आप प्रमोट हुए थे तो आप इस बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको मार्क्स वगैरह फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आप लोग सीधा बोर्ड वगैरह फिल करें। अगर उस कोविड के टाइम पे आपने पास नहीं किया है तो आप लोग इस पर टिक न लगाएं। अब आप लोग अपना बोर्ड का नाम सेलेक्ट करें, कौन से बोर्ड से आपने अपना 10th किया है। आगे अपनी कॉलेज का नाम डाल दें, पासिंग ईयर, टोटल मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर, और मार्क्स ऑब्टेंड यहाँ पर, परसेंटेज यहाँ पर अपने आप काउंट होकर आएगी, और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नाम 1 by 1 करके फिल करने हैं। आगे है एग्ज़ामिनेशन में, ये था 10th, ये है 10th। अब यहाँ पर 10th की 2 सब्जेक्ट की जानकारी मांगी गई है। एक तो इंग्लिश, 10th में इंग्लिश में सब्जेक्ट जो आपके पास थी उसका मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालेंगे और मार्क्स ऑब्टेंड यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, 10th के अंदर यूपी बोर्ड में 100 होता है मैक्सिमम मार्क्स, और यहाँ पर आपके जितने नंबर आए हैं आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हिंदी का मैक्सिमम मार्क्स और यहाँ पर उसका मार्क्स ऑब्टेंड। ठीक है, हम डेमो के तौर पर एक फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपनी डिटेल को सही फिल करेंगे। आगे है 12th का बोर्ड क्या है, 12th के कॉलेज का नाम, पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन और सभी सब्जेक्ट के नाम 1 by 1 करके। नीचे है 12th सब्जेक्ट। अब यहाँ पर कोर सब्जेक्ट है। अब कोर सब्जेक्ट में यहाँ पर आप लोगों को अपने 3 मेन सब्जेक्ट के नाम डालने हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा है कक्षा 12 के 3 मुख्य विषयों के एवं अंग्रेजी के अंक दर्ज करें। तो 12th में जो स्ट्रीम आपके पास थी, अगर साइंस से आपने 12th किया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगी। अगर आर्ट साइड से किया है तो इसमें 3 सोशल साइंस के सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी वगैरह। 3 आपकी सोशल कैटेगरी की सब्जेक्ट होंगी। ठीक है, तो अपनी सब्जेक्ट डालें यहाँ पर 1 by 1 करके। मान लीजिए आपने किया है साइंस से 12th, तो यहाँ पर डाल देंगे अपना फिजिक्स, अगर PCM से किया हो तो। ठीक है, PHYSICS फिजिक्स डाल दिया। आगे पूर्णांक, इस एक सब्जेक्ट का पूर्णांक कितना था यहाँ पर डालें। आप प्राप्तांक, इस एक सब्जेक्ट में आपने कितने नंबर प्राप्त किए वो यहाँ पर डालें। इस तरीके से आप लोग 3 सब्जेक्ट लें, दूसरी सब्जेक्ट नाम यहाँ पर डालना, तीसरी सब्जेक्ट का नाम जो मेन है जिसमें स्ट्रीम सेलेक्ट हो रही है उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर डालना है। इसके बाद में अंग्रेजी की डिटेल आप लोगों को यहाँ पर फिल करनी है। अंग्रेजी का, इंग्लिश का मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेंड यहाँ पर फिल करना है। ठीक, और इधर परसेंटेज अपने आप काउंट होकर आ जाएगी। ठीक है, अब नीचे आर यू ANM कैंडिडेट, अगर आपने ANM कर लिया हो तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। फिर आपको उसकी जानकारी देनी होगी कि आपने ANM कौन से राज्य से किया है। ठीक है, ANM का कॉलेज का नाम क्या है, पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेंड, और ANM में सब्जेक्ट, ANM ऑल सब्जेक्ट होती है। ठीक है, आगे अगर आपने नहीं किया हो तो यहाँ पर आप लोग नो कर देना। आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर है मस्ट हैव 5 year एक्सपेंस इन DGMH, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना आप लोग नो पर क्लिक कर देंगे। अगर यस करेंगे तो फिर उसकी डिटेल भरनी होगी। अब एग्ज़ाम सेंटर, 3 एग्ज़ाम सेंटर आपको सिलेक्ट करने हैं। नंबर 1, कहाँ पर आप लोग अपना एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहेंगे, नंबर 1 सिलेक्ट करें। नंबर दूसरा सेंटर आप लोग कहाँ रखना चाहेंगे, और नंबर तीसरा सेंटर आप लोग कहाँ रखना चाहेंगे, ये आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करके डालेंगे। इसके बाद चेक करें, चेक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखें, आप लोगों को अपना लाइव फोटो अपलोड करना है। लाइव फोटो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ लेना। और वाइट बैकग्राउंड ओनली, केवल वाइट बैकग्राउंड लेना है, मतलब सफ़ेद दीवार, पीछे सफ़ेद दीवार होनी चाहिए। स्टैंड सिट इन फ्रंट ऑफ क्लीन वाइट बैकग्राउंड, शेडोज ऑन द फेस और वॉल मस्ट बी अवॉइडेड, शेडो नहीं हो चेहरे पर। ठीक है, कोई सफ़ेद पृष्ठभूमि हो, चेहरे या दीवार पर कोई छाया ना हो। ठीक है, फेस विजिबिलिटी 70-75% आपका फेस दिखना चाहिए। ठीक है,
चेहरा और सिर फ़ोटो से कम 75% भाग देना चाहिए। और डार्क ग्लासेस नहीं पहना हो, सन ग्लासेस नहीं पहना हो, हैट कैप फैशन हैट भी कुछ नहीं पहना हो, ठीक है। ऑटो कैप्चर और ब्लिंक, आपको जब आपका चेहरा इस फ्रेम में आ जाए तो आपको अपने पलकों को झपकना है, ठीक है। तो एक वाइट बैकग्राउंड लें, ठीक है, और लाइटिंग ठीक ठाक रखें। इसके बाद में स्टार्ट कैमरा वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद में यस कर दें। अगर ये दिक्कत आ रही है तो क्या करना है, ओके पर क्लिक करिए। इसके बाद में ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर क्लिक करें। इसके बाद में आप लोग जब वेबसाइट पर क्लिक कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप लोगों को परमिशन में कैमरा ब्लॉक शो हो रहा होगा, यहाँ से इसको आप लोग अलाउ कर देंगे, ठीक है। अलाउ जब करेंगे तो फिर इसके बाद में दोबारा से रिफ़्रेश करिए। इसके बाद में अगर ये कैमरा ब्लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो बार बार रिफ़्रेश करें, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा। आप दोबारा से नीचे आने के बाद में उसी स्टेप पर पहुंच जाएं। इसके बाद में दोबारा से आप लोग स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करें। फिर इसके बाद में आपके फ़ोन में कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आप लोग जब फ्रेम में आपका चेहरा सही से आ जाए तो पलकों को झपकना, आपका चेहरा आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैच हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को शो होगा फ़ोटो कैप्चर्ड अपलोड लाइव फ़ोटो। आपका फ़ोटो कैप्चर हो चुका है, अब आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर दोबारा कैप्चर करना हो तो रीटेक लाइव फ़ोटो पर क्लिक करना। और ये कैप्चर कैसे होगा, इसी फॉर्मेट में, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आप लोग डेस्कटॉप मोड में अपने फ़ोटो को कैप्चर यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो वाइट बैकग्राउंड लेना है, लाइटिंग ठीक ठाक लेनी है, ठीक है। इसके बाद में फ्रेम में जब चेहरा आ जाए तो अपनी पलकों को झपकना हल्के से। इसके बाद में अपने आप आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप लोगों को होगा अपलोड लाइव फ़ोटो, इस पर आप लोग क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद शो होगा लाइव फ़ोटो सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। अब आप लोग यहाँ पर शो होगा अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अब आप लोगों को अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा। 4.5 गुणा 3.5 सेंटीमीटर फ़ोटो का लंबाई गुणा चौड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। और फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो और किसी बॉर्डर के बिना हो तथा चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट होनी चाहिए। एक इस तरह का बॉर्डर नहीं आना चाहिए लास्ट में, ठीक है, कोने पर, ठीक है। और इसके अलावा फ़ोटो के नीचे उम्मीदवार का नाम और फ़ोटो खींचने की तारीख अंकित होनी चाहिए। उम्मीदवार को कोई भी काला चश्मा नहीं पहनना चाहिए और अभ्यर्थी को सिर पर टोपी नहीं पहननी चाहिए। दोनों कान दिखाई देने चाहिए। इतने सारे इंस्ट्रक्शन से इनको रीड कर लेना, ठीक है। आप पहले तो अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लें, 4.5 गुणा 3.5 सेंटीमीटर साइज़ का, ठीक है। इसके बाद में 3 महीने से तो पुराना फ़ोटो ना हो और फ़ोटो के नीचे उम्मीदवार का नाम और फ़ोटो की डेट लिखनी है। ये कैसे लिखनी है बता देंगे अभी। पहले साइज़ वगैरह कम कर लें। फ़ोटो का साइज़ 50 से 200 KB के बीच में हो। JPG फॉर्मेट यहाँ पर आपको रखना है। तो ये है वेबसाइट imresizer.com, ठीक है। इस पर पहुँचेंगे। इसके बाद में सिलेक्ट इमेज में जाएंगे, अपना फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। इसके बाद में यहाँ पर आपको शो होगा रीसाइज सेटिंग, सेंटीमीटर में जाएंगे और विथ में कितना रखना है, तो विथ में आप लोगों को यहाँ पर रखना है 4.5 विथ और हाइट में रखना है 3.5, ठीक है। 4.5 गुणा 3.5 सेंटीमीटर साइज़ वहाँ पर लिख रहा था तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद में आप लोगों को साइड में यहाँ पर दिखेगा एक्सपोर्ट सेटिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर फॉर्मेट है, फॉर्मेट में क्या करना है आपको JPG नहीं, केवल JPG। इसके बाद में मैक्सिमम फाइल साइज़ 180 यहाँ पर कर देना। इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में कंटिन्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपको शो होगा डाउनलोड इमेज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और अभी ये डाउनलोड हो चुका है। अब इस फ़ोटो पर अपना नेम और डेट डालेंगे। ये कैसे डालेंगे, इसके लिए आप लोगों को पहुंचना है PI7 नाम के इस वेबसाइट पर image.pi7.org। ऐड नेम एंड डेट टू फोटोज़ ऑन ऑनलाइन। अपने उसी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट इमेजेस में जाकर, ठीक है। अपने उसी फ़ोटो को सिलेक्ट करें, डन पर क्लिक करें। इसके बाद में क्रॉप करना हो तो क्रॉप करें, वरना ये साइज़ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्रॉप करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपने 4.5 गुणा 3.5 सेंटीमीटर साइज़ वापस सेलेक्ट किया है तो आपको क्रॉप नहीं करना है बिल्कुल भी। क्रॉप एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, मतलब फुल फ्रेम में लाकर इसको क्रॉप एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोगों को शो होगा नेम आप लोग यहाँ पर डालते हैं XYZ जो भी आपका नेम है आप लोग यहाँ पर अपना नेम डाल दीजिए, ठीक है। अपना फुल नेम इस पर डाल दें। एक डेमो के तौर पर हम ये फॉर्म भर रहे हैं, आप लोग अपने फॉर्म को सही से फिल करिएगा, ठीक है। नेम आ गया। नीचे डेट कितनी होगी, जिस दिन आप लोग
फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि जब भी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की उससे 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो ना हो, लगभग 10 दिन पुरानी या 15 दिन पुरानी डेट आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम डालते हैं 25 अप्रैल 2026। आप लोग भी लगभग 15-20 दिन पुरानी डेट यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पर देख लें, इतने साइज़ में यहाँ पर शो होगा, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं नंबर, यहाँ पर कर दें 18, यहाँ पर कर दें 16। अगर कम ज़्यादा बड़ा, अगर नेम ज़्यादा बड़ा हो रहा हो तो आप लोग नेम के पॉइंट कम कर दें, और डेट ज़्यादा बड़ी हो रही हो तो डेट के पॉइंट थोड़ी कम कर दें, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको अब आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर ओरिजिनल साइज़ आपको शो होगा। अब के भी आप लोग यहाँ से फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं, 180 190 के भी आप लोग कर लें। इसके बाद में सेव एंड डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ये फ़ोटो आपका सेव हो जाएगा। अब इसके बाद में आप लोग उसी पेज पर पहुँचेंगे और इसके बाद में चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, अपने उसी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको फ़ोटो शो हो जाएगा। अब एक चीज़ और आपको करनी है, इसका नाम भी चेंज करना है। ये जो आपको दिख रहा है इमेज रिसाइजर, इसका नाम आप चेंज कर देंगे और आप डालेंगे चेंज नेम ऑन फ़ोटो, ठीक है। एक वेबसाइट खुलेगी PI7 वाली, वहीं से इसका नाम चेंज कर देंगे, ठीक है, वरना अपलोड होने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपलोड हुआ फ़ोटो। अब नीचे सिग्नेचर है, सिग्नेचर यहाँ पर देख लें, वाइट बैकग्राउंड लेना है, रनिंग हैंड राइटिंग में है, ब्लैक बॉल पेन से होना चाहिए, ब्लैक पेन ही चलेगी ओनली। और सिग्नेचर डन इन कैपिटल लेटर्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, कैपिटल लेटर्स में ना हो, ठीक है। सिग्नेचर इमेज शुड बी स्कैन्ड और फोटोग्राफ्ड और अपलोडिंग, ठीक है, स्कैन की हुई फ़ोटो हो, आप फ़ोन से भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओवर राइटिंग ना हो। तो अपना फ़ोटो एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर सिग्नेचर करें, ठीक है, उसका फ़ोटो खींच लें। इसके बाद में 20 से 200 KB के बीच में साइज़ रखना है, और इसका और लंबाई चौड़ाई यहाँ पर नहीं दी गई तो 3.5 गुणा 1.5 आप लोगों को लंबाई गुणा चौड़ाई इसकी कर लेनी है। तो फिर से वेबसाइट पर पहुँचें और अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करें। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर सेंटीमीटर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में विथ में कितना रखेंगे, 3.5, 3.5, और हाइट में यहाँ पर रख देंगे 1.5 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में एक्सपोर्ट सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर जेपीजी रहने देंगे और यहाँ पर साइज़ कर देंगे 90 KB, क्योंकि 100 से कम आ गया है। इसके बाद में ऊपर आएंगे, नीचे आएंगे, जाने के बाद में कंटिन्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में डाउनलोड इमेज पर क्लिक करना, और इसके बाद में फ़ोटो वहाँ पर सेव हो जाएगा। अब आप लोग वेबसाइट पर पहुँचें और अपने चूज़ फाइल में जाएँ, अपने उसी फ़ोटो को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपलोड करिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपका फ़ोटो शो हो जाएगा, ठीक है। साइज़ कितना, 3.5 गुणा 1.5 सेंटीमीटर साइज़, 20 से 100 KB के बीच में, और JPG फॉर्मेट कैसे करना है बता दिया, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अपलोड वेरिफिकेशन शीट। अब A4 साइज़ के पेज पर आप लोगों को यहाँ पर टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द डाउनलोड PDF A4 साइज़, यहाँ पर है GNM वेरिफिकेशन शीट, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये आई वेरिफिकेशन शीट। अब वेरिफिकेशन शीट को भी आपको फिल करना है। वेरिफिकेशन शीट फॉर GNM कोड्स, यहाँ पर आपको अपने 3.5 गुणा 4.5 सेंटीमीटर साइज़ का फ़ोटो खिंचवा कर लाना है और यहाँ पर चिपकाना है, पेस्ट करना है, ठीक है, पेस्ट करना है। इसके बाद में प्लीज़ साइन इन द बॉक्स यूजिंग ब्लू पेन ओनली, ब्लू पेन से इस बॉक्स में साइन करने हैं जैसे साइन आपने फॉर्म में किए हैं, ठीक है। इसके बाद में ये जो लाइन आपको लिख रही है यहाँ पर, प्लीज़ राइट बिलो, यहाँ पर लिख रही है लाइन, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स हाई ओवर द लेजी डॉग, ये वाली लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है अपनी हैंड राइटिंग में। नीचे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, यूज़ ब्लू इंक, ब्लू इंक से लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पर लगाना है, और राइट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पर लगाना है। क्लियर हुआ। ब्लू इंक के साथ में मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर पेंसिल से लिखना है कि आपकी बॉडी पर क्या क्या मार्क्स हैं, मार्क, ठीक है, मतलब पहचान के तौर पर, जले के निशान हो, कांटे के निशान हो, कोई पहचान के तौर पर कोई निशान हो, उसकी जानकारी दे सकते हैं। 2 दिए गए हैं, आप एक अगर मार्क है तो एक की जानकारी दें, जैसे कि बर्न मार्क ऑन लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड, शोल्डर, जले का निशान, कांटे के निशान, उसकी इंग्लिश में जानकारी दे दें। फिर अगर दूसरा नहीं है तो नो मार्क की भी डाल सकते हैं, एक में नो मार्क और एक में अपने मार्क की डिटेल आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ वेरिफिकेशन शीट। इसको ऑफलाइन पहले निकालें A4 साइज़ के पेपर पर, इसको फिल करें, फिल करने के बाद में इसको अपलोड करें। बता दिया है कैसे, इसका प्रिंट आउट निकाल देना, ठीक है। प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे, अपने डाउनलोड पर क्लिक करें, ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद में इसका प्रिंट आउट
डाउनलोड हो चुका है। अब इसके बाद में इसका प्रिंट आउट निकालेंगे और ऑफलाइन इसको फिल करेंगे पेंसिल से, ठीक है। अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो 3.5 गुणा 4.5 लंबाई गुणा चौड़ाई का, यहाँ साइज़ अलग है, वहाँ साइज़ अलग था, वहाँ 4.5 गुणा 3.5 था, यहाँ 3.5 गुणा 4.5 साइज़ है। फिर यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर ये लाइन लिखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन या राइट हैंड थंब इम्प्रेशन, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क की जानकारी 2 देंगे, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क की जानकारी, अगर एक हो तो एक, वरना दूसरे पर नो मार्क। ये ठीक है, इसको फिल करें, इसको आप फिर इसके बाद अपलोड कर देंगे। अब इसका साइज़ वगैरह कितना चाहिए, तो 50 से 200 KB के बीच में साइज़ हो, JPG फॉर्मेट हो, ठीक है। कैसे करना है, तो जब ये फिल हो जाए तो इसका फिल करने के बाद में अपने मोबाइल फ़ोन कैमरे से फ़ोटो खींचना, फ़ोटो खींचने के बाद में इसका साइज़ 50 से 200 KB के बीच में कर लेना, IIM रिसर्च नाम की वेबसाइट से। इसके बाद में JPG फॉर्मेट में कर लेना, बता दिया कैसे करना है। इसके बाद में चूज़ फाइल में जाना, इसको सेलेक्ट करना और यहाँ पर अपलोड कर देना। तो एक डेमो के तौर पे हमने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दिया है, आप लोग अपने सही डॉक्यूमेंट को वहाँ पर अपलोड करिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें अपने, अब सभी डॉक्यूमेंट को चेक कर लीजिए, ठीक है। अपने सभी डॉक्यूमेंट को चेक कर लें, कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर इसके बाद में आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको होगा सेव एंड प्रीव्यू का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके अपने इस पेज को सेव कर देंगे और अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लेंगे। इसके बाद में फिर से आपको होगा, अगर आप लोग यस पर क्लिक कर देंगे तो फिर कोई भी करेक्शन फॉर्म में नहीं होगा, फिर आप लोग सीधे पेमेंट वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। अगर आप श्योर हैं तो आप लोग ओके पर, यस पर क्लिक कर दें, वरना आप लोग नो पर क्लिक करके अपने फॉर्म में अभी करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेव करते हैं। इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर चेक कर लें, आपने जो भी डिटेल भरी है आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा आई हियर बाई डिक्लेयर, इस पर क्लिक करना। इसके बाद में सेव एंड पे फी वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अभी भी फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है एडिट का, एडिट पर क्लिक करके अभी भी फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर करेक्शन नहीं करना हो तो फिर सेव एंड पे फीस पर क्लिक करके इसको आप लोग सेव कर देंगे। फिर पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट तो बहुत आसान है, आप लोग UPI वाला ऑप्शन ले लेंगे, फिर फ़ोनपे GPay वगैरह को ओपन करेंगे, वहाँ पर एक बार कोड आएगा, बार कोड को स्कैन करेंगे, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद सीधे इस वाले पेज पर आएंगे। जब यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाए तो इसके बाद में आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्म भरने, कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें, कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आगे एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट की भी जानकारी मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम डेट वगैरह की भी पूरी जानकारी मिल जाए।